मुझे जो है जुकाम भी हुआ पड़ा है। ये जुकाम की दवाई जो है वो एक ही है, राइड। अब मैं राइड पे जाऊंगा तो ये सब सही हो जाएगा या फिर इससे ज़्यादा हो जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। तो आज का ब्लॉग जो है मुक्तेश्वर के लिए है और मैं यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ तो चलते हैं फिर मुक्तेश्वर, और आज का जो ये तीसरा ब्लॉग है वो कंप्लीट करते हैं। ओके गाइस, सुबह सुबह का मौसम है, मैंने जो है नाश्ता कर लिया है। अब जो है वहीं चलेंगे मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर जाके देखते हैं क्या खाने को भी मिलता है, खाने वाली चीज़ें होंगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मौसम बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है। अगर एक जगह आप खड़े हो जाते हो, काम वाम कर रहे हो तो गर्मी भी एहसास हो रही है, इस टाइप का मौसम है। अगर आप राइड पे चल रहे हो तो उसमें हल्का फुल्का ठंड भी है। तो मौसम कुल मिला के बढ़िया है, एवरेज है। 9:15 हो रहे हैं और बाजपुर में जो है अभी बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, दुकानें खुली नहीं है। आज का क्या है, बृहस्पति है, बृहस्पति वाले दिन यहाँ का मार्केट जो है क्लोज ही रहता है। काली एक्टिवा दा ने ये जुपिटर है भाई, काली एक्टिवा नहीं है। कहीं भी मोड़ दो, बच्चों को दे देते हैं यार। साला लंगोट पहनने आता नहीं है और बच्चे कार चलाने लग जाते हैं। तो जो है अपनी ये सोलो राइड है, क्योंकि जब मैं वीडियो डालता हूँ तो लोग कहते हैं भाई साथ में तो कोई गया होगा तेरे। ऐसा तो है नहीं कि कोई नहीं होगी, मैडम गई होगी। अरे भाई मैडम नहीं है, कोई नहीं है। देखो, ना इधर दिखाई दे रहा है ना इधर दिखाई दे रहा है, कहीं नहीं है। अब क्या तुम सोच रहे हो कि नीचे बैठी है? गलत बात है। मेरे साथ लड़कियों का नाम ऐड मत किया करो यार, मैं लड़कियों को लेकर नहीं घूमता, मैं अकेले राइड करता हूँ। आज का भी प्लान बना था, कुछ लोग थे जिन्होंने प्लान किया कि भाई हम भी चलेंगे, मुझे भी लेके चलना, लेकिन उन लोगों का प्लान कैंसिल हो गया। मुझे पता था, इसीलिए मैं नहीं पूछता, जिसे चलना होगा खुद ही आएगा, खुद कॉल करेगा। ओ भाई साहब, ये देखो भाई कितने सारे माल जा रहे हैं, मतलब माल कहने का मतलब इन द सेंस वो है, क्या बोलते हैं, भैंस। भैंस मैं भूल क्यों जाता हूँ यार वर्ड, भूलने की बीमारी है, भूला। कहीं गोलमाल 3 का भूला तो नहीं मैं। भैंस भैंस शब्द भी भूलने वाली चीज़ है, होता है मेरे साथ, ऐसे ही होता है, मैं भूल जाता हूँ। भाई जब बल्लू जेल से फरार होता है ना, तो भाई इसकी खुशी अलग होती है। मैं तो भाई आज फरार हूँ, आज किसी के हाथ नहीं आने वाला मैं, और आज मैं बस निकल गया। अब देखते इस नदी के अंदर पानी पूनी है कि नहीं। ये नदी कोटाबाग से आती है। ओहो, पानी हल्का गंदा है, यानी कि ऊपर हो रही है बारिश अच्छी खासी। ये जो नैनीताल का रास्ता इधर निकलेगा और इस साइड से सीधा हल्द्वानी आप जाओगे, तो ये काला ढूंगी चौराहा है। चल जा चल जा चल जा, नेटवर्क नहीं आ रहे। भाई जब जंगल एरिया में आते हो तो यहाँ नेटवर्क में इशू हो जाता है, नेटवर्क आने बंद हो जाते हैं। ज़्यादातर ये जियो के साथ बहुत होता है, जियो का नेटवर्क यहाँ पे वीक है। ओ देखो देखो जानम हम तेरे लिए आए, अब तो मुझे छोड़े, अब तो मुझे चाहे, हम दिल बने रहेंगे साए। ओ देखो देखो जानम हम तेरे लिए आए, आए। घटगढ़ आ गए, घटगढ़ आ गए भाई, घटगढ़ आ गए। अभी यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड हुआ था, पत्थर जो गिरे हैं वो नीचे गिरे हुए हैं। ओ हल्की फुल्की भाई यहाँ धूप आ गई, तो धूप आ गई है, और धूप आने से जादू भी आ गया। जादू जादू जादू। जूते गंदे होंगे क्योंकि बारिश हुई है सड़कों पे, तो ये रोड की जो बारिश का पानी है वो जूते गंदे करेंगे। मेरा जूता है जापानी, ला 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 ला, मेरे सर पे लाल टोपी है, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ना 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 ना।
मुझे भाई क्यों ठंड सी लग रही है। अब टी शर्ट पहन लिया ओनली, बस टी शर्ट में ही आ गया। कहीं ऐसा ना हो कि जुकाम तो पहले ही है और आगे चल के और गांड फट जाए। भाई देखो क्या मौसम, वो देखो बादल जो है वहाँ से ये ऐसे जा रहा है बादल ये, और पहाड़ों को छू के जा रहा है और दिल को भी छू के भाई निकल रहा है ऐसा मौसम। क्या मौसम है यार। ऊपर देखो वो, एक ऊपर वो पंछी उड़ रहा है, बाज है, और हवाओं के मज़े ले रहे हैं वो बादलों का। भाई ठंड लग रही है ठंड। मुझे तो भाई कप कप लेने लग गई अभी सही। अभी तो नैनीताल में नहीं पहुंचा, वहाँ पहुंच गया तो और ज़्यादा ही ठंड लगेगी मुझे। मेरे पास अब भाई दो ही ऑप्शन है, या तो वही ऐसे ही जाओ ठंड में कांपते हुए, या फिर रेनकोट मुझे लेना पड़ेगा बिना बारिश के। क्यों? क्योंकि भाई साहब ठंड से बचना है तो रेनकोट तो पहनना पड़ेगा। मौसम का खेल है यार। अब अपनी साइड में देख लो कितनी गर्मी हो रही है। वहाँ मैंने बताया था आपको कि अगर खड़े हो जा रहे हैं तो पसीने आ रहे हैं, ऐसी गर्मी हो रही है, उमस हो रही है उधर। और यहाँ यहाँ भाई मत पूछो, बहुत ठंड लग रही है मुझे। फेफड़े गल जाएंगे मेरे तो ठंड से। खुरपा ताल से ऊपर आओगे तो ये सरिया ताल आ जाता है, और सरिया ताल में यहाँ पर लेक। ओ भाई साहब लेक में तो पानी ही नहीं है, बिल्कुल ही पानी नहीं है। कहाँ गया इसका पानी? भाई साहब इस लेक में ज़रा सा भी पानी नहीं है, वरना ये जो लेक होता है यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है और अच्छा खासा टूरिज़्म यहाँ पर होता है। बच्चों का खेल कूद बहुत प्यारा एडवेंचर प्लेस है ये, और इसमें पानी नहीं है भाई। बरसात के टाइम में पानी नहीं है, सोचने वाली बात है। मैं ऐसे ऐसे नज़ारे देख के अब बोर हो रहा हूँ भाई। मुझे इससे भी बढ़िया अब नज़ारे चाहिए। बहुत देख लिया ऐसे बादल, हाँ कुछ और डिफरेंट देखना है भाई। ऊपर आते ही बादलों में घिर गया मैं, और ये जितने आपको दिख रहे हैं ये कोहरा, ये बादल हैं। और यहाँ जो है ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। नैनीताल में वैसे भी नॉर्मल ठंड रहती रहती है, लेकिन ये है कि अब ये बारिश की वजह से और ज़्यादा ही ठंड हो गई है। शराब पीकर वाहन ना चलाए। मैं तो शराब पीता ही नहीं। अब ये रोकेंगे क्या करेंगे? लो भाई, और नैनीताल में जो है मैं प्रवेश कर चुका हूँ। ओहो बाइक को क्या हो गया? अब पूरा रेस दे रहा हूँ, अब ये रेस ही नहीं ले रही है। सब ठीक है। इसको भाई अब काट गया कीड़ा, बाइक को भाई कीड़ा काट गया, और ये जो है अब रेस ले नहीं रही है। और मैं इस टाइम नैनीताल में हूँ। हुआ क्या है, तुझे ठंड लग गई? कुछ तो बोल। भाई कुछ बोलने को तैयार नहीं है, और मैं नैनीताल के अंदर, और बाइक जो है अब रेस लेना बंद कर रही है, रेस नहीं ले रही। भाई ये ले ही नहीं रहा, इससे क्या हो गया? हाँ समझ गया, मैं समझ गया इसकी क्या दिक्कत है भाई। इसकी बीमारी मैं समझ गया। इसकी बीमारी ये है ना, ये साला बीमार नहीं है, बीमारी है, ये बवासीर बीमारी है इसकी। ओ भाई साहब ये साले कुत्ते हैं या भालू हैं, ये लड़ रहे हैं। कहना क्या चाहते हैं ये? मांगे लेके बैठे हैं लगता है, या तो भाई यहाँ की साजिश है। हॉर्न नहीं बजा सकते, कुत्ते बजाओ, भाऊ 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 भाऊ। ओहो क्या अच्छी प्यारी धूप निकल आई। नैनीताल के भाई मौसम रंगीले हैं, कभी बारिश, कभी बादल, कभी धूप, ऐसे नज़ारे हैं। और नैनीताल में भाई मॉल रोड, अगर इस टाइम आप आ रहे हो ना अगस्त के महीने 2026 में, तो भाई अपने बाइक का जो हॉर्न है वो तोड़ कर आना, क्योंकि यहाँ हॉर्न बजाने पे इन्होंने पाबंदी लगा रखी है। और कहाँ कहाँ पाबंदी है ये भी पता नहीं चलता भाई, किधर को रास्ता बंद कर रखा है, किधर को चालू है, पता ही नहीं चलता। तो ये नैनीताल का लेक पूरा फुल हुआ पड़ा है, इस टाइम खाली पड़ा है।
पूरा नैनीताल इस टाइम, क्योंकि बारिश का टाइम है। बारिशों में यहाँ पे टूरिस्ट जो है कम हो जाते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। तो भवाली यहाँ से 11 किलोमीटर, काठगोदाम जो है 35 किलोमीटर, दिल्ली यहाँ से 230 किलोमीटर है। दिल्ली जाने के लिए सीधे जाना है, काठगोदाम के लिए आपको वो भी सीधे है, और भवाली जाने के लिए यहाँ से लेफ़्ट लेना है। तो ये यहाँ से लेफ़्ट लेंगे अपने, ये भवाली। भवाली 11 किलोमीटर, भीमताल यहाँ से है 22 किलोमीटर, और अल्मोड़ा 65 किलोमीटर। और बहुत प्यारी धूप हुई है इस टाइम, बहुत ही प्यारी धूप है। मौसम देखो, इधर के कुछ नज़ारे हैं, ऐसा दिखता है नैनीताल इधर का। बरसाते वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें। अभी तो भवाली पहुंचना है, भवाली पहुंच के फिर उसके बाद कुछ खाएंगे आगे चल के ना, भवाली की साइड, फिर उसके बाद निकलते हैं। यहाँ नैनीताल से जब निकलते हैं तो भवाली आता है। 11 किलोमीटर का सफ़र होता है, और इस 11 किलोमीटर के सफ़र में कुछ अलग ही रोमांचक भरी जो ये सड़कें हैं वो देखने को मिलती हैं। यहाँ का ये जो है एक प्लेस, यहाँ पे ज़्यादातर लोग खड़े होकर व्यू पॉइंट भूमियाधार में आपका स्वागत है, मतलब भूमियाधार ये व्यू पॉइंट है यहाँ पर। तो यहाँ से जो है पूरे नीचे का जो शहर है उसका नज़ारा लेते हैं। आपको चलते चलते बाइक से दिखा देता हूँ मैं, इस टाइप का ये देख रहे हो भाई। बारिश होने लग गई तेज़ अब जो है मुझे लगता है कि मुझे रेनकोट अब लेना चाहिए। रेनकोट पहन के निकलो अब यहाँ से, क्योंकि बारिश का वेट करेंगे तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा। पूरी तैयारी अपनी कर ली, और बारिश जो है वो कंटिन्यू हो रही है। पहाड़ों की बारिश है, इसका इंतज़ार करेंगे तो भाई फिर तो काम हो गया। इंतज़ार क्यों करना, जब अपने पास सब कुछ है तो भाई इंतज़ार क्यों करना। बारिश यहाँ पे बहुत अच्छी खासी हो गई है, बड़ी तेज़ बारिश हुई है। यहाँ से चढ़ाई चालू, और मौसम जो है वैसे ही, बारिश, बादल, सड़कों पे है। मुक्तेश्वर में जो फेमस है सबसे ज़्यादा मुक्तेश्वर का, वो है चोली की जाली। चोली के जाली का जो है वहाँ का नज़ारा बहुत ही प्यारा है, वहाँ के व्यू पॉइंट बहुत अच्छे हैं। आगे से दिखाऊँ मैं कैसा हो रहा है मौसम, पीछे आप देख ही सकते हो बैकग्राउंड में कैसा आ रहा है। बारिश हो रही है, बादल है ऐसे अंधेरा सा। खाने पीने के लिए ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे नेचर हो, बारिश हो, और मौसम तो साफ़ होने वाला नहीं है इधर का, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि चारों तरफ ही ऐसे बादल ढके हुए हैं। इसके आगे का जो मौसम है ना, ऐसा लगता है कि जैसे बस दुनिया ख़त्म। बारिश है आज, पूरा सफ़र बारिश का है। जब तक ये बादल हटेंगे नहीं बारिश वाले, तब तक वो वैसा मौसम नहीं होने वाला जिस टाइप का सोच रखा है। अब हुआ जाके थोड़ा साफ मौसम दिखाई दिया, और दिल को बड़ी तसल्ली मिली देख के ऐसा साफ मौसम। बिल्कुल फ्रेश हुआ पड़ा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि पेड़ पौधे भी बस अभी उठे हैं और चेहरा धो के पानियों से, सुबह का बस फेस धो के। ये मज़ा आता है ना बारिशों में, क्योंकि नेचर इतना क्लीन हो जाता है और हरा भरा कि भाई मज़ा आ जाता है। अभी ना मुझे एक कड़क कॉफ़ी की ज़रूरत है, तब मसालेदार कॉफ़ी हो, कड़क हो, क्योंकि जो ये आलस आ रहा है ना, वो आलस दूर हो जाए। भाई ये आ गया कुराब, हो गया 42 किलोमीटर, मुक्तेश्वर 23 किलोमीटर सीधे जाना है। और यहाँ से रास्ता जो है ये इधर जाएगा अल्मोड़ा, कोराब यहाँ पर है, और नथुआ खान इधर जाना है। हमें जाना है सीधे की ओर मुक्तेश्वर, तो ये रास्ता सीधे जाएगा। तो यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि निकलना किधर है। ठीक, तो हमें घबराना नहीं है, सीधा चलना है।
बीच बीच में ऐसे भी चीज़ें देखते रहो ताकि इससे आपको एनर्जी मिलती रहे। वो भी देखो उधर से आ रहा है मौसम, वो बादल आ रहे हैं, वो बादल आएंगे ढक जाएंगे, बारिश होने स्टार्ट हो जाएगी। और नीचे से देखो वो कैसे नीचे से ऊपर की ओर बादल आ रहा है, वो वाला देखो आ रहा है नीचे से ऊपर की ओर। उड़ रहे हैं बादल, उड़ रहे हैं। मैं भी उड़ने आया हूँ यहाँ पे। तो ये रामगढ़ है। और अभी जो है हमें यहाँ से मुक्तेश्वर की ओर निकलना है। और टाइम जो है अभी टाइम हो रहा है 11:42, यानी कि 12 बजने वाले हैं 20 मिनट में। तो अभी हमारे पास 19 किलोमीटर का पूरा सफ़र है। तो चलो देखते हैं वहाँ का जो मौसम है कैसा होने वाला है मुक्तेश्वर का। कहीं कहीं तो कुछ दिखाई देना ही बंद कर देता है, कुछ दिखता ही नहीं है। तबीयत ऐसी लग रही है भाई, मुझे लगता है खाना खाना चाहिए कहीं बैठ के। यहाँ पर खाएं पिएं, यहीं रुकते हैं फिर खाने के लिए, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है खाने में। आह, हाँ 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 हाँ। अंकल जी चालू है, मिल जाएगा खाने पीने को? वही मिल जाए फास्ट। अच्छा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं खोल, कोई नहीं यही बढ़िया। महंगे यहाँ पे रूम वूम भी मिल जाता है, अगर जैसे रूम वूम चाहिए कपल के लिए तो। अब क्या प्राइस है ये तो मुझे नहीं पता, पूछने पे पता चल जाएगा। तो ये यहाँ का कुछ नेचर जो है, नीचे भी दिखाऊं तो नीचे भी ऐसी है इस टाइप से। तो ये इन्हीं का ही है, नीचे का व्यू देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया है यहाँ का नज़ारा, व्यू पॉइंट बहुत प्यारा है। तो मैंने मंगा लिया। काम धाम ऐसे ही है इधर। हाँ हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूँ ना, पहाड़ों पे इतनी भीड़ नहीं है। अच्छा ये भी अपना ही है? अच्छा ये अलग है, वो अलग है। हाँ चलिए अंकल जी ठीक है, आते रहेंगे आपके पास। तो भाई यहाँ पर ये अंकल मिले, रेस्टोरेंट यहीं काम करते हैं, ये बढ़िया है, दिल के अच्छे, बात करने में भी मज़ा आया इनके साथ। तो ऐसे हैं भाई सफ़र, लोग मिल जाते हैं अनजान लोग, बातचीत होती है, अच्छा लगता है। अब जो है मैं यहाँ से जो है नाश्ता वास्ता मैंने कर लिया। भूख जो है बड़ी तेज़ लगी हुई थी यार, अब पेट में कुछ गया तो आराम मिल गई और ताकत वापस आ गई। बारिश का मैंने तो कोई रेनकोट कुछ नहीं पहना क्योंकि मौसम जो है अभी बारिश है नहीं, और टी शर्ट में ही हूँ मैं। और ये जो कैमरे की बैटरी है ये भी डाउन है, ये चार्ज वार्ज कर रहा हूँ मैं, इससे लगा के चार्ज हो रहे हैं। बाकी देखो कहीं कोई नहीं दिखाई दे रहा, सारे रेस्टोरेंट खाली है, सारे के सारे, कहीं भीड़ भाड़ नहीं है। लोग जा कर रहे हैं ये भी नहीं पता है। रास्ते पतले हैं और दो गाड़ियों का निकलना यहाँ बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे भाई यहाँ ट्रैफिक लगी हुई है, बस थोड़ी दूर और बची हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस पहुँचने वाले हैं। यहाँ से कम और 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर तक का सफ़र बचा है और अपने जो है मुक्तेश्वर होंगे। मुक्तेश्वर में तो फ़िलहाल अभी हैं, मतलब कहने का मतलब है कि मुक्तेश्वर धाम जो है वहाँ वहाँ पहुँचने के लिए और 1 किलोमीटर का सफ़र बचा है। सिंगल रास्ते हैं ये, सिंगल रास्तों पे ये है कि ओवरटेकिंग नहीं हो पाएगी, और जो जैसे चल रहे हैं चलने दो, क्योंकि ये सफ़र जो है ज़्यादा दे दूर का बचा नहीं। और अब जो है वहाँ पहुँच रहे हैं। मौसम बहुत ही ख़तरनाक हुआ पड़ा इस टाइम का, बारिश हो रही हैं और बादल भी ऐसी हैं, चारों तरफ जो है ये बादल ही बादल हैं, और बहुत घनघोर बादल हैं ये, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। आप पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कैसा हुआ पड़ा है पीछे का मौसम। बाइक खड़ी करने के लिए जगह देखनी होगी मुझे। यहाँ बारिश चालू हो गई यार,
तो यहाँ है मुक्तेश्वर, यहाँ जो है पहुँच गए और बहुत तेज़ हवा चल रही है और मंदिर तक पहुँचने वाले हैं अभी। कहीं भी नज़ारे नहीं है सही, उधर भी आप देखोगे तो मौसम ऐसे ही है। कि ये रास्ता चोली की जाली की तरफ जाता है और वहाँ पर जाके जो है देखने वाले हैं किस टाइप का जो मौसम है वहाँ का होने वाला है। जैसे देखोगे यहाँ पे मौसम है वैसे ही हो रहा है नॉर्मली। ये आ गए चोली की जाली और यहाँ पे मौसम बहुत प्यारा होता है और बहुत ही एडवेंचर प्लेस है ये। लेकिन इस टाइम जो है यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बादल ही बादल है। पैसे बिल्कुल वसूल और ट्रिप जो है सक्सेसफुल रही यहाँ की। मज़ा आया, लोकेशन बहुत ही प्यारा है। इस तरह से देखो, हल्की सी धूप तो खांसी और ज़ुकाम होने के बाद भी मैं यहाँ पर आया और यहाँ जो है पूरा फुल एंजॉय अपना है। क्या ही है, वो देखो बादल कैसे चल रहे हैं, वो देख रहे हो, ऐसे उड़ते हुए बादल हैं। तो भाई यहाँ जो है मज़ा आ गया कुल मिला के, बहुत दिल को सुकून मिला यार, क्योंकि जो लोकेशन है ना बहुत ही शानदार लोकेशन है, नंबर 1, एक नंबर का। मेरी आवाज़ जो है थोड़ी सी कपकपा रही है क्योंकि यहाँ पे ठंड लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। भाई मज़ा आ गया मुझे तो यहाँ की राइड में। जैसा सोचा था कि बिल्कुल ही कुछ व्यू नहीं दिखेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, व्यू तो वहाँ पे दिखा हमें और अच्छा नज़ारा था वहाँ का। कुल मिला के जो है मोमेंट बहुत ही बढ़िया रहा, एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा, जानदार। बस एक चाय की कमी है और कड़क चाय की मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। और चाय के लिए मैंने यहाँ पर बोला है, चाय पीते हैं, चाय पी के फिर यहाँ से चलते हैं। प्ले कर रहे हैं एक प्यारा सा धुन मुक्तेश्वर। ओके, थैंक यू भैया, थैंक यू। तो मुक्तेश्वर यहाँ चलते हैं, यहाँ से वापस भाई। चाय है, चाय पिए, बैग वहाँ रख रखा है मैंने और हेलमेट जो है अपना ले रखा था, हेलमेट रिसीव कर लिया। तो अपनी चाय और ऐसे ऐसे इन वादियों की जो चाय है ना, मज़ा ही आ जाता है पीने में, गर्मा गर्म। आहा, मैंने प्यार तुम ही से किया है, मैंने दिल भी तुम ही को दिया है। भाई यहाँ इधर से आ रही है कार, तभी भैया नहीं रास्ता दे रहे हैं। जाओ जाओ, तुम ही जाओ भाई, पहले आगे निकल लो तुम ही। इन्हें बता रे मैं राइडर हूँ रे, 2 मिनट में इसको पीछे छोड़ दूंगा रे। ये ले रे, तू क्या सोच रहा था रे कि रास्ता नहीं मिलेगा रे?